अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक बुधवार को यहां दशनामी अखाड़ा भवन से पहलगाम ले जाई गई, जहां आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न अनुष्ठान किए गए। आषाढ़ पूर्णिमा से वार्षिक तीर्थ यात्रा के धार्मिक पहलुओं की शुरुआत होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहलगाम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ी पूजन और ध्वजारोहण समारोह किए गए। छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक अमरनाथ यात्रा की पारंपरिक और धार्मिक शुरुआत के अवसर पर ये महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए गए हैं। गिरी ने कहा कि छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा के मुख्य मार्ग से पहले ये महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भगवान शिव की पवित्र गदा के रूप में लोकप्रिय छड़ी मुबारक बुधवार को श्रीनगर के पहलगाम के लिए रवाना हुई है। इस वर्ष ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को समाप्त होगी। छड़ी मुबारक को श्री दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से दीपेंद्र गिरी की देखरेख में ले जाया जाएगा। श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। शिवार शंकर गौरीश वंदे गंगाधरमेशं शिवलोकं पशुपति विश्वनाथं हर हर काशी भुवनाथं भज भारलोचन परमानंद नीलकंठ तुम शरणं शिवा श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का शुभ दिन है और हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर ब्रह्मलीन महादेव गिर जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आज जहां जहां हमारे रात्रि पड़ाव हुआ करते थे, वहां सभी जगह सांकेतिक पूजन करते हुए आज रात्रि पड़ाव हम पहलगांव में करेंगे और उसके पश्चात चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी एक एक रात्रि पड़ाव करते हुए श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, रक्षाबंधन का भी दिन है क्योंकि श्रावण पूर्णिमा है, तो पवित्र छड़ी मुबारक को उस गुफा में जहां माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने वो कथा कही थी जिसको सुनने से आदमी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है, तो वहां उस गुफा में पहुंचकर हम वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करेंगे। आप बताइए माइक में आज के दिन के हवाले से और भी है तस्वीर छाड़ पता नहीं कहाँ गया वो रैली कवर कर रहे हैं जी बंद होने दें, थोड़ा कोई नहीं 2 मिनट ये नहीं लीड वाले नहीं चाहिए। चलो इथे माइक्रोफोन ना गो क्या थे तो या माइक से का लीड ये है ना तो थे माइक बोल अली आज जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को, जो कि रजत जड़ित हैं, उनको पूजन कर ब्रह्मलीन महादेव गिर जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से हम मुख्य यात्रा के लिए आज हमने प्रातःकाल प्रस्थान किया और मार्ग में सूर्यार मंदिर श्रीनगर और उसके पश्चात पंपुर मंदिर शिव मंदिर और उसके पश्चात शिव मंदिर बिजबहाड़ा में पूजन करते हुए अब इस समय हम यहाँ मार्तंड तीर्थ में
उपस्थित हैं। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये सूर्य भगवान का प्राचीन मंदिर और ये तीर्थ है बहुत बड़ा, कश्मीरी पंडितों का भी और हिंदुओं का, जो हिमाचल कश्मीर से विशेषता यहाँ लोग आते हैं। तो इसके पश्चात अब यहाँ से हम गणेश बल पूजन होगा। आज का रात्रि पड़ाव जो है वो पहलगांव में होगा। उसके पश्चात चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी एक एक रात्रि पड़ाव करते हुए श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, हम उस पवित्र गुफा में शटिकाओं को लेकर पहुंचेंगे और वहां पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा। हालांकि आपने पहले भी बोला है, तो छड़ी ले जाने का महत्व आज दर्शकों को बताइए। जी, तो जैसा कि हमारा जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि ऐसे तो सामान्यतः कश्मीर पूरा ही हमेशा से शिव उपासकों की धरणी रही है, लेकिन यहाँ लगभग 45 शिव धामों का विशेष उल्लेख है, जिसमें अमरनाथ शिरोमणि श्रेष्ठ शिव धाम है। और अनंत काल से ये यात्रा चल रही है, अनादि काल से ये यात्रा चल रही है। और भृंगेश ऋषि जो है, संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र गुफा में भगवान शिव, जो कि रसलिंग के रूप में वहां विद्यमान रहते हैं, और जैसा हम जानते हैं कि वह गुफा है जहां पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो अमर कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो भृंगेश ऋषि ने यह सर्वप्रथम दर्शन किए, ऐसा कहा जा सकता है। और फिर उस गुफा में उस बनने वाले रहस्यमय शिवलिंग का वृतांत अन्य लोगों को कहा, और तभी से ये यात्रा प्रचलन में है। तो जब ये यात्रा प्रारंभ हुई, हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितना दुर्गम वो स्थान रहा होगा, कितने कम लोगों को ये मार्ग का पता होगा। तो जैसे चंदनवाड़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं तो पिस्सू टॉप उस जगह को बोलते हैं। पिस्सू नाम का दैत्य था जो यात्रियों को यात्रा करने में उनके विघ्न पैदा करता था। उसके बाद नागाकोटी, वहां असुरी शक्तियां का वास था जो कि तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा में जाते हुए बाधा उत्पन्न करते थे। तो उन्होंने ये प्रार्थना की सबने मिलके कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं भगवान से कि कोई जिससे हमारी जो यात्रा है वो निर्विघ्न हो। तो उन्होंने ये 2 शटिकाएं, वास्तव में ये काष्ठ की शटिकाएं हैं, लेकिन इसको सुरक्षित करने के लिए रजत जड़ित है, सिल्वर कोटेड है। तो ये छड़ियां प्रदान की और उनको बताया कि आप नाग पंचमी के दिन पूजन करके मार्ग में आने वाले इन पड़ावों पर इस सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, तो आप उस पवित्र गुफा में पहुंचेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और आपके जो मनोरथ है वो पूर्ण होंगे। तो उसी क्रम में हमने नाग पंचमी को पूजन किया। उसके पश्चात जिस समय हालात यहाँ अच्छे थे तो नाग पंचमी को पूजन करके हम प्रस्थान कर देते थे और महात्मा शटिकाओं को लेकर पवित्र